बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रखी है, जिसके हमने दो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल बच्चों आप ऑलरेडी जो है वो मैट्रिक क्लासेस में सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही का वही रूल है, बस फर्क यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे मैट्रिक्स आपको 3/3 का दे देगा। ठीक है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों सिस्टम जो आपको गिवन है, आप इसका ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, आपने वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको एक मैट्रिक्स में क्लोज कर देना। जैसे कि पहली रो में एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर वाई का कोएफिशिएंट है 1 और जेड का कोएफिशिएंट है -1। ठीक है, फिर आएगा बच्चों 1 -1 2 3 2 1। इसको मैट्रिक्स में क्लोज कर लो और इसका नाम आप ए रख लीजिए। ठीक है, आपने इसको लेट कर लिया कि इसका नाम क्या है, ए। ठीक है, तो ये होगा बच्चों इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, क्रैमर रूल आपको याद होगा कि आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने होते हैं, जिसमें आप A1 A2 A3 या AX AY AZ या D1 D2 D3 वगैरह फाइंड करते थे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे AX AY और AZ यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, लेकिन पहले आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट बच्चों हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ। 3 2 1। ओके बच्चों, तो अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो वही तरीकाकार बच्चों, आप इसको एक्सपेंड करें रो 1 से, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो बच्चों रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट लिखेंगे 2 और फिर बच्चों आप एक 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज पहली रो के। ठीक है, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट और फिर तीसरा एलिमेंट एज इट इज और फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहली रो का काम खत्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे। तो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 2 2 1। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम छोड़े तो बच्चों ये आएगा 1 3 2 1। तीसरा कॉलम बच्चों छोड़े तो ये आएगा 1 3 -1 और 2। और इस डिटर्मिनेंट को बच्चों हम सॉल्व करना इजीली जानते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2 इंटू -1 -4। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ गया 1 -2 3 6 -1 इंटू बच्चों ये आ गया 2 माइनस फार्मूले का 3 1 3 -3 तो +3 बन जाएगा बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है बच्चों, ये आ गया 2 इंटू -5 -1 इंटू -5। ठीक है, और ये आ गया -1 इंटू 5। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया -10। ठीक है, +5 -5। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास बच्चों क्या आ गया, -10। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्रैमर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए जी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो कैसे बच्चों आपने फाइंड करना है अभी आप सीख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ ये सिस्टम आपको नजर आना चाहिए। नाउ ए एक्स लिखिए बच्चों, ए एक्स क्या आने वाला है, ए एक्स पहला वेरिएबल है, तो हम इसमें करते पता क्या है बच्चों, पहले वेरिएबल में ना पहला कॉलम जो होता है ना वो सिस्टम के राइट साइड लिखते हैं, 1 3 और 4। ठीक है, ए एक्स के लिए पहला कॉलम आप क्या करेंगे, सिस्टम के राइट साइड से लेंगे। ठीक है, और बाकी दो कॉलम आप इसी मैट्रिक्स ए से ले लेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, दूसरा और तीसरा कॉलम ये क्या आएगा बच्चों, 1 -1 2
-1 2 1, ये क्या हो गया बच्चों ax। सिमिलरली बच्चों आप लेंगे ay, तो ay के लिए तरीकाकार क्या होगा बच्चों, ay के लिए ना आप दूसरा कॉलम जो है वो राइट साइड से लेंगे। पहला कॉलम यही होगा 2 1 3, और दूसरा कॉलम ये राइट साइड 1 3 4, और तीसरा कॉलम ए से ही, ठीक है, और वो क्या आएगा -1 2 1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया ए वाई। एंड फाइनली ए जी भी इसी तरह से ले लेंगे आप, ठीक है, एंड ए जी इज इक्वल टू, ये बच्चों क्या आएगा, अब तीसरा कॉलम हमने राइट साइड से लेना है, तो पहले दो कॉलम तो ए से ही लेंगे। ये आएगा 2 1 3, ठीक है, ये आ गया 1 -1 2, और तीसरा कॉलम ये होगा 1 3 4। ओके बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, बस इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू आ जाएगी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, z की वैल्यू आ जाएगी ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका हुआ है -10। ठीक हो गया, तो चलें बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों 1 1 -1 3 -1 2 4 2 1। इसका बच्चों हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का तरीकाकार वही है, कुछ भी ध्यान नहीं है। ठीक है, वही आप एक्सपेंड करें रो 1 से। दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले पहला एलिमेंट, ठीक है फिर हम क्या करते हैं, पहला कॉलम छोड़ते हैं। मैं ज़रा डायरेक्ट अब करने वाला हूँ। ठीक है, पहला कॉलम छोड़ेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 -4, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, फिर दूसरा कॉलम छोड़ें तो 3 1 3 -4 2 8, ठीक है, फिर आगे तीसरा एलिमेंट -1, और फिर तीसरा कॉलम छोड़ें तो 3 2 6 -4, एक बार 4 माइनस तो प्लस का 4 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू -5 1 इंटू -5 -1 इंटू -5 -1 इंटू 10। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, -5 +5 और ये -10 इज इक्वल टू -10। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -10। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये बच्चों क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई लिखें बच्चों 2 1 -1 1 3 2 3 4 1। तो बच्चों अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना जानते हैं, तो चलिए बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये बच्चों क्या आएगा, पहले पहला एलिमेंट लिखेंगे और फिर पहला कॉलम छोड़ देते हैं, 3 1 3 -2 4 8, माइनस दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज और दूसरा कॉलम छोड़ें तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 3 6, -1 इंटू तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 4 -3 3 9। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2 ब्रैकेट -5 -1 इंटू -5 -1 इंटू -5। तो ये बच्चों आ गया -10 +5 तो ये भी बच्चों क्या आ गया -10। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या है बच्चों, एंड ए जी डिटर्मिनेंट, तो वो भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बच्चों, ए जी, और ये है बच्चों 2 1 1 1 -1 3 3 2 4। ये बच्चों हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये डिटर्मिनेंट कैसे आएंगे एक्सपेंड करें बच्चों, ए जी का डिटर्मिनेंट, वही तरीकाकार बच्चों, पहला एलिमेंट लिखें और पहला कॉलम छोड़ दें। ठीक है, तो ये आएगा -4 -3 2 6, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, दूसरा कॉलम छोड़ें तो 4 में से 9 3 3 9, तीसरा एलिमेंट सेम और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 1 2 -2
3 वन जार 3 तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास ए जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू -10 -1 इंटू -5, ठीक है, और ये आ गया +1 इंटू 5, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया माइनस का 20 माइनस प्लस का 5 और ये प्लस का 5, तो ये प्लस का 10 और माइनस का 10 आ जाएगा ये भी। चलो जी, सारे आपके पास डिटर्मिनेंट -10 के इक्वल आ गए, ठीक है। तो आप लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू बच्चों क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों -10 है और ए का डिटर्मिनेंट भी -10 आया हुआ था, तो कट के क्या आ गया 1, ठीक है। अब वाई की वैल्यू बच्चों सेम इसी तरह निकालेंगे आप, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये मैंने ये गलती कर दी है यहाँ पे बच्चों, ए वाई बटे के नीचे ए वाई नहीं, सिर्फ ए डिटर्मिनेंट आना है, ठीक है। चलो ये इसको काट लेते हैं, ये सिर्फ ए डिटर्मिनेंट आना, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया ए वाई भी -10 आया है और ए का डिटर्मिनेंट भी -10 है, तो ये भी बच्चों कट के क्या आ गया 1, ठीक है। और फाइनली z की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, ये आएगा ए जी का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बटे के नीचे ए डिटर्मिनेंट आना है हर जगह पे, -10 ओवर -10, तो ये भी क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 और ये 1, ठीक है। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप तीनों वैल्यूज को क्या सिस्टम के अंदर पुट करके देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। किसी एक इक्वेशन को चूज कर लें, उसमें आप एक्स वाई और जी की वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, वो आप खुद करिएगा, मैं आपको यहाँ पे फटाफट सॉल्व करके ना वैसे ही शो करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ। बच्चों दूसरे पार्ट से पहले ना, ये पहले पार्ट में ना वाई की वैल्यू में थोड़ी सारी मिस्टेक हुई है, ठीक है। ये थी -10 +5 तो -10 + 10 ये 0 आना था, ठीक है। हमने यहाँ पे -10 लिख लिया था, तो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ए वाई में 0 आना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इट मीन्स के वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, एक्स की 1 है, वाई की 0 और जेड की 1, ठीक है। अब जो दूसरा सिस्टम है, क्योंकि इसको भी आपने क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना, दैट्स वाई मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपके सामने है, इसको एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, डिटर्मिनेंट फाइंड किया बच्चों फिर वही तरीका ए एक्स वन ए एक्स टू ए एक्स थ्री मैंने फाइंड किया, ठीक है। ए एक्स वन के लिए पहले कॉलम को सिस्टम के राइट साइड से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे कॉलम को सिस्टम के राइट साइड से लिया, यहाँ पे तीसरा कॉलम जो है वो राइट साइड से ले लिया हमने, ठीक है। और फिर क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस की हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किए, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद बच्चों वही तरीकाकार एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू और एक्स थ्री की वैल्यू, जैसे एक्स वाई और जी है तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री है। तो एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स वन डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एक्स टू की वैल्यू ए एक्स टू डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एक्स थ्री की वैल्यू ए एक्स थ्री डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसे मैं एज इट इज आपने क्रैमर रूल ही इसमें भी यूज करना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया, उसका बच्चों हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ठीक है। फिर ए एक्स वन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सारा डायरेक्ट काम किया, मैंने डायरेक्ट ना ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। तो ए एक्स वन लिखना कैसे था, कि पहला कॉलम हमने सिस्टम के राइट साइड से लेना है, 1 2 और 1, ठीक है। सिस्टम के राइट साइड से मैंने पहला कॉलम ले लिया ए एक्स वन के लिए, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ए एक्स टू राइट साइड से कॉलम 2 ले लिया यहाँ से, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए एक्स थ्री में यही काम हम करेंगे कि तीसरा कॉलम जो है वो सिस्टम के राइट हैंड साइड से ले लेंगे, 1 2 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए एक्स थ्री की वैल्यू आ गई और ए एक्स वन ए एक्स वन डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एक्स टू इज इक्वल टू ए एक्स टू डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एक्स थ्री इज इक्वल टू ए एक्स थ्री डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्रैमर रूल वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, ठीक है। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने पहले फाइंड करना है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सिस्टम को सॉल्व करेंगे कंप्लीट, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन इसका सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इस सिस्टम को आपने
मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना बच्चों। तो वो क्या आएगा, पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चों, तो ये आएगा 1 -2 1 3 1 -2। यहाँ पे तीसरी रो में ना तीसरी इक्वेशन में एक्स नहीं आपको नजर आ रहा, तो आप एक्स का कोएफिशिएंट फिर 0 लिख लेंगे, ठीक है। वाई का 1 और जी का है बच्चों -1। ये हो गया बच्चों कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और आप इसको अब साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल के मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। पहला वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई और तीसरा जी, ठीक है। और फिर इक्वल, और राइट साइड पे क्या आएगा बच्चों, और राइट साइड पे है -1 4 और 1, ठीक है। तो ये आपका जो सिस्टम है उसको आपने क्या किया मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस सिस्टम में ये मैट्रिक्स जो है इनके कोई नाम रख लीजिए, ठीक है। आप ना इनके नाम रख लें, लेट पहले मैट्रिक्स का नाम आप रख लें ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम ए रख लें। 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1, इसका नाम आपने ए रख लिया। वेरिएबल वाले का नाम कैपिटल एक्स रख लें, एक्स वाई जी, एंड तीसरे का नाम आप क्या रख लेंगे, सी बच्चों। और बी नाम रख लें इसका, ए के बाद बी, ठीक है। और वो है बच्चों -1 4 1, ठीक है। तो अगर आपने बच्चों इनके नाम ये रख लिए हैं, देन सिस्टम क्या बन जाएगा, देन जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, तो पहला मैट्रिक्स ए है तो ये आ जाएगा ए, और इसका नाम हमने कैपिटल एक्स रख लिया, इज इक्वल टू बी, तो सिस्टम हमारे पास बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। और इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कहिए। और ये देखिए ना, आपने चले मैट्रिक में भी ये क्वेश्चन किए हुए हैं, यहाँ से आप ना डायरेक्ट लिख लेते हो ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, लिखा जा सकता है। लेकिन पहले इसका तरीकाकार वैलिड ये है कि पहले आप ना ये देख लें कि क्या ए का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो पहले आप क्या करें, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और अगर वो नॉन जीरो आता है, यानी कि ए नॉन सिंगुलर आता है, तो फिर आप क्या करें फिर आप इस इक्वेशन को ना एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख लें। तो आप लिखें सिंस ए डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट हमने बच्चों फाइंड करना है। तो ये आएगा बच्चों 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। और बच्चों ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट। चले इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो ये आएगा बच्चों पहले नंबर पे 1 और फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, 2/2 का डिटर्मिनेंट, तीसरा एलिमेंट और 2/2 का डिटर्मिनेंट। बच्चों पहली रो का काम खत्म, पहला कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 1 1 -2 -1, दूसरा कॉलम छोड़िए तो 3 0 -2 -1, तीसरा कॉलम छोड़िए तो 3 0 1 1। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू -1 +2 +2 इंटू ये बच्चों आ गया -3 -0 +1 इंटू 3 -0, ठीक है। तो बच्चों ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आने वाला है 1 इंटू +1 +2 इंटू -3 +1 इंटू +3, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 1 -6 +3। तो ये बच्चों आ गया ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट बच्चों हमारा 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, बच्चों ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप लिखेंगे सो इक्वेशन 1 जो है कैन बी रिटन एज, उसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज क्या, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 कह लिया आपने। तो अब हमारे पास मेन टास्क क्या होगा, ए का इन्वर्स हमने फाइंड करना बच्चों, ठीक है। तो ए का इन्वर्स फाइंड करने के बच्चों हम डिफरेंट मेथड सीख चुके हैं। इसका इसी मशे का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन से बच्चों हमने इन्वर्स फाइंड करना सीखा हुआ है, एडजॉइंट मेथड से भी इन्वर्स निकालना हमने सीखा हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
तो चलें, क्योंकि हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों की ये होती है कि आपने सीखा होता है 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम चलें उसी मेथड को फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, उसके लिए आपको एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स में सबसे पहले आप फाइंड करना है A11, और इसका तरीकाकार क्या था, -1 की पावर 1 + 1, और फिर A11 है तो ए में से आपने क्या करना है, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना। चलें, ये आपको ए नज़र आ रहा है, तो 1 है तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो बच्चों 1 1 -2 -1, ठीक है। इज इक्वल टू बच्चों आ गया -1 की पावर 2 तो +1 हो गया, तो ये आ गया -1 + 2, तो ये आ गया बच्चों +1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये A11 क्या आ गया बच्चों, 1। तो इसके बाद बच्चों A12 फाइंड कर लेते हैं। A12 तो ये बचाएगा -1 की पावर 1 + 2, और डिटर्मिनेंट में पहला क्या करेंगे हम, चलिए ये आपको ना ऐसे नजर आ जाएगा, मैं जरा करता हूँ कुछ। चलो ये ए अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो 1 2 है ना, तो इट मीन्स के पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ सकते हैं, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3 0 -2 -1। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 की पावर 3, तो -1 बच्चों आ जाएगा, तो ये आएगा -3 और -0, ठीक है। तो ये -3 और ये प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने फाइंड करना है A13 -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। तो 1 3 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये आएगा बच्चों 3 0 1 1 -1 की पावर 4 तो +1 हो गया बच्चों, तो ये आएगा 3 -0, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 3, ठीक है। फिर बच्चों आपने फाइंड करना है A21 -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। 2 1 मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा बच्चों -2 1, और ये आ गया 1 -1, ठीक है। फिर देख लें बच्चों, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -2 1 1 -1, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 -1 इंटू ये आ गया 2 -1, ये +1 हो जाएगा और पीछे माइनस है तो -1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों A22 -1 की पावर 2 + 2 2 2 है बच्चों, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा बच्चों 1 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 0 -1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 4 + 1, तो ये आ गया बच्चों -1 -0 -1, और ये आ जाएगा -1 बच्चों। उसके बाद हमने फाइंड करना है A23 -1 की पावर 2 + 3, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम डिलीट करें बच्चों, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये आएगा 1 -2, दूसरी रो तीसरा कॉलम तो 0 1 आ जाएगा यहाँ पे। -1 की पावर 5 तो -1, ये आएगा 1 -0, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया बच्चों, -1। तो इसके बाद बच्चों A31 में क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 1 बच्चों। तो अब ये 3 1 है तो तीसरी रो पहला कॉलम डिलीट करें बच्चों, तीसरी रो और पहला कॉलम, तो क्या बचा बच्चों, -2 1 1 -2, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा -1 की पावर 4 तो +1, ये आ गया बच्चों 2 2 4 प्लस का 4 हो गया -1, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा फिर 4 -1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 ही आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों A32 हम्म,
चलो ठीक है, ऐसे आपको ये नज़र आ जाएगा, नहीं आएगा मुझे लगता है। चलो मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। A32 बच्चों फाइंड करेंगे। A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2, 3 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम तो 1 3 और 1 -2, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा -1 की पावर 5, तो ये आएगा -1 इंटू -2 -3 -5, तो ये +5 आ गया बच्चों, ठीक है। और फाइनली लास्ट पे बच्चों रह गया है A33, ठीक है। तो -1 की पावर 3 प्लस 3, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो बच्चों ये आ गया 1 3 -2 1, तो -1 की पावर 6 आ गई बच्चों, तो ये +1 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 -6 तो +6 हो गया, तो ये आ गया बच्चों 7। तो ये सारे बच्चों ने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हम जानते हैं, चलिए पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है बच्चों, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और बच्चों इसका डिटर्मिनेंट थी, सॉरी ट्रांसपोज इसका, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी, ठीक है। चलिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ। A11 तरतीब से मैं लिखने वाला बच्चों, आपने फाइंड किए हुए 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 और 7, और बच्चों ये मैट्रिक्स और इसके ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज अभी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर ले बच्चों। तो पहले कॉलम की हम बना लेंगे पहली रो, तो ये क्या आएगा बच्चों 1 -1 3, ठीक है। पहले कॉलम की पहली रो बना ली, दूसरे कॉलम की दूसरी रो बना ले बच्चों 3 -1 5, तीसरे कॉलम की तीसरी रो बना ले बच्चों 3 -1 और 7। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट आ गया, तो हम जानते हैं एडजॉइंट के बाद क्या करना है, हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लिखें नाउ नाउ हम जानते हैं बच्चों कि ए का इन्वर्स जो होता है वो होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो चलिए बच्चों 1/a डिटर्मिनेंट क्या था, ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है -2, ठीक है। और एडजॉइंट ये आपके सामने है बच्चों 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों ए का इन्वर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में सेट कर देना, ठीक है। ए का इन्वर्स को इक्वेशन 2, सॉरी हमने x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी जो है इक्वेशन 2 बनाई हुई है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 का क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी बेटा x इज इक्वल टू ए इन्वर्स, ए इन्वर्स बच्चों आपके सामने है -1/2 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7, ये है ए का इन्वर्स और मल्टीप्लाई बाय बी। बी बच्चों राइट साइड वाला मैट्रिक्स था जिसका ठीक है ना, ये बी आपके सामने नजर आ गया 1 -1 4 1, तो बच्चों ये आ जाएगा -1 4 1। तो चलिए बच्चों बस आपने अब ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है दो को, ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्या आता है आपके पास, ठीक है। तो तरीकाकार वही है बच्चों, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट -1/2, अब ये देखते हैं बच्चों क्या बनता है, ये आएगा पहली रो पहला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -1 -4 +3 आ जाएगा बच्चों, 3 1 3, पहली रो पहला कॉलम। दूसरी रो पहला कॉलम, तो बच्चों ये आएगा -3 -4 +5, तीसरी रो पहला कॉलम तो -3 -4 +7, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा फिर -1/2 ब्रैकेट
-1 -4 -5 + 2 -2 -2 -3 -4 -7 + 7 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों x की जगह पे भी आप x की वैल्यू लिख दें। x y और z था ना, x y z ही यूज़ किया हुआ था सिस्टम में। अगर x1 x2 x3 हो तो हम भी बच्चों x1 x2 x3 यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब बच्चों आप -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा +1 और 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, बच्चों y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट सेम एज इट इज़ है बच्चों, आप खुद उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको किसी स्टेप में यहाँ पे डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बच्चों वीडियो को आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और चैनल को लाजमी बच्चों सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अच्छा बच्चों इसका मैंने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया, इसको एक नज़र देख लीजिए, आपके सामने है। ठीक है, सिस्टम आपको गिवन है, इसको भी आपने इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखा आपने, मैट्रिक्स के नाम रखे ए, एक्स और बी। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। फिर आपने लिखना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, लेकिन उसके लिए कंफर्म करना है कि ए का इनवर्स पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक है, तो आप पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें ताकि आपको पता लग जाए कि ए जो है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट विल बिकम 36, ये 36 आ जाएगा बच्चों। और क्योंकि ये 0 नहीं आया, दैट मीन्स के ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इक्वेशन 1 को फिर हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट की भी जरूरत है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स वैसे ही फाइंड करें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए। ठीक है, ए वन -1 की पावर 1 + 1, पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करें, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो ये आएगा 4। A1 2 फाइंड करें, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2 एंड A3 3 बच्चों फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब ये सारे को फैक्टर्स आपके पास आ गए बच्चों, फिर आप क्या करेंगे, एडजॉइंट का फार्मूला लिखेंगे। एडजॉइंट क्या है आपके पास, कैपिटल A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, वैल्यूज पुट की, ट्रांसपोज लिया, ए का एडजॉइंट आ गया और ए का इन्वर्स बच्चों आपके सामने है, तो आप 1/36 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर बच्चों ये आप ए इन्वर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जो कि थी एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। एक्स इज इक्वल टू आ गया ए इन्वर्स इंटू बी, बी की वैल्यू आपके पास मौजूद थी, दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो x1 की वैल्यू आ गई आपके पास -8/9, 10/9 और 11/9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका आपके लिए असाइनमेंट है, आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पे डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो को बच्चों दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।